200 साल तक ब्रिटिश एम्पायर ने भारत पर राज किया, लेकिन पूरे देश में चल रही क्रांति और दूसरे वर्ल्ड वॉर के कारण वो छोड़कर जा रहे थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया, लेकिन भारत टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसा सवाल छोड़ गए जिसका जवाब भारत को खुद देना था। भारत एक देश नहीं था, बल्कि 560 से ज्यादा रियासतों का समूह था। हर रियासत के पास 3 विकल्प थे: भारत में शामिल होना, या पाकिस्तान में, या खुद को आजाद घोषित करना। यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह भारत के भविष्य का फैसला था। दिल्ली में एक मिशन शुरू हो चुका था, भारत को एक करने का मिशन, और इस मिशन की कमान थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। उन्होंने साफ कहा, अगर रियासतें अलग रहीं तो भारत कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। ज्यादातर रियासतें भारत में शामिल हो गई, लेकिन कुछ रियासतें पाकिस्तान में जुड़ना चाहती और कुछ अपना अलग देश चाहती थी। ऐसी ही एक रियासत थी जो सबसे अलग थी, हैदराबाद। भारत के दिल में एक विशाल और बेहद अमीर राज्य, और उसका शासक मीर उस्मान अली खान, जिसका सपना था एक आजाद हैदराबाद, एक ऐसा देश जो न भारत का हिस्सा हो न पाकिस्तान का। यह सिर्फ एक जिद नहीं थी। अगर हैदराबाद आजाद रहता तो भारत के बीच में एक अलग देश बन जाता, जो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था। और हैदराबाद का अलग देश बनाना भारत के पेट में कैंसर होने जैसा था। और दूसरी ओर यहां की 80% जितनी आबादी हिंदू थी, जो हैदराबाद को अलग देश बनाने के खिलाफ थी। इसलिए हैदराबाद का भारत में जुड़ना बेहद जरूरी था। लेकिन लाख चाहने के बावजूद एक इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं था। दिल्ली और हैदराबाद अब टकराव की ओर बढ़ रहे थे। हैदराबाद में अब हालात बिगड़ने लगे। हैदराबाद में निजाम के अलावा रजाकार नाम का एक संगठन तेजी से उभर रहा था, जो डर और हिंसा से अपना राज कायम करना चाहते थे। गांवों में हमले, लूट, अत्याचार अपनी चारण सीमा पर था। लोग अपने ही घर में कैद हो गए। भारत ने कई बार बातचीत की कोशिश की, और वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और हैदराबाद के बीच स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी करवाया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। निजाम समय खरीद रहा था, और भारत अब इंतजार नहीं कर सकता था। दिल्ली में फैसला हो चुका था। अब सरदार वल्लभ भाई ने मन बना लिया था, बातचीत नहीं, एक्शन होगा। भारतीय सेना को गुप्त रूप से तैयार किया गया। टैंक, सैनिक, एयर सपोर्ट, सब कुछ तैयार था। ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 सुबह ऑपरेशन पोलो शुरू हो चुका था। चारों दिशाओं से भारतीय सेना ने हमला कर दिया। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे J.N. चौधरी। एक ओर से हैदराबाद की सेना और दूसरी ओर से रजाकार पूरी ताकत से लड़े, लेकिन भारतीय सेना की रणनीति और साहस के सामने वो टिक नहीं पाए। हर दिन भारतीय सेना आगे बढ़ती गई।